अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 1 2 3 पेपर ए चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स एंड स्केलर रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर A 2 4 -5 एंड वेक्टर B 1 2 3। सबसे पहले तो हमने इन वेक्टर्स को जो है डायरेक्शन असाइन करनी है। सो वेक्टर A इसकी डायरेक्शन असाइन करते हैं तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j एंड -5k। साइन इसके यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और सेकेंड वेक्टर हमारे पास जो B है उसमें हमारे पास आ जाएगा i प्लस 2j एंड प्लस 3k। ठीक हो गया। अब हमने इनका सम निकालना है। पहले देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों को इकट्ठा करना है, तभी इसका जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। दोनों को ऐड करके फिर हमने इसको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब अगर हम चाहें तो इसको एक तीसरा वेक्टर असाइन करते हुए इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ये वेक्टर ऐड होते हुए वेक्टर सी बन जाएगा और ये आपका वेक्टर ए होगा 2i प्लस 4j, ठीक है, एंड -5k। यानी वेक्टर ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज लिख दी, ठीक हो गया। और इसके साथ ही आपने ऐड करना है दूसरा वेक्टर बी का, वो होगा आपका i प्लस 2j एंड प्लस 3k। ठीक हो गया। हम इन वेक्टर्स को ओपन कर लेते हैं। 2i प्लस 4j -5k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। अब जो डायरेक्शन जिनकी मैच करती है ना, उन्हीं वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2i के साथ आप i ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 3i। इसी तरह 4j है वो आपका 2j के साथ हुआ तो प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 6j। और -5k में आपका माइनस बड़ी रकम आ गई, 5 में 3 आपने -5 3 किया ना, ऐड हो गया, बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हुए 2 बन जाएगा, -2 और k आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा -2 जो कि z है उसका स्क्वायर लेते हुए आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनता है 9 प्लस 36, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4। क्या देख सकते हैं आप, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 कितने हो गए 49। और ये 49 स्क्वायर रूट बनता है 7 का होता है, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट है इसका, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 7 7 7 तो 49 होता है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। अब आपने इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपको बता दूं कि वेक्टर जो सी है जो उसको हमने लेट किया हुआ है, डिवाइड बाय आपने इसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है जस्ट। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसका वेक्टर क्या था। ये वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है। 3i प्लस 6j माइनस 2k और डिवाइड बाय इसके नीचे आपने इसका मैग्नीट्यूड जो 7 है वो डिवाइड कर देना है, तो हमारे वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो निकल आया है। आप बुक में हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली यही आंसर है और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।